एक्सपेंसिव बीवी के नखरे। ऋषभ और रिया को अपने नए घर में शिफ्ट हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ होता है। वो दोनों ही अपनी बेटी अनन्या के स्कूल के एडमिशन के लिए अच्छा सा स्कूल ढूंढ रहे होते हैं। ऋषभ, तुमने अनन्या के लिए कोई स्कूल देखा? जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं अनन्या के स्कूल के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अब ज्यादा देर की तो उसका साल खराब हो जाएगा। सुन रहे हो ना ऋषभ? हाँ बाबा, हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें मेरी चॉइस पसंद कहाँ आती है? तुम बात ही ऐसी करते हो। वैसे अनन्या के पुराने वाले स्कूल में क्या दिक्कत है? यहाँ से पास भी है और अनन्या के दोस्त भी है वहाँ। हाँ, स्कूल तो अच्छा था, लेकिन ऋषभ वहाँ का माहौल अनन्या के लिए अच्छा नहीं है। हमें अनन्या को किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ वो डिसिप्लिन में रहे और अच्छी से अच्छी एजुकेशन उसे मिल सके। रिया, तुम कितना सोचती हो? अनन्या अभी बहुत छोटी है, उसे अभी से इतना डिसिप्लिन में क्यों रखना है? अभी उसे थोड़ा बड़ा तो होने दो। तुम चुप रहो। एक काम करती हूँ, मैं ही ढूंढ लेती हूँ अनन्या के लिए स्कूल। रिया, आजकल अच्छे स्कूल के नाम से सिर्फ पैसे लूटते जा रहे हैं स्कूल वाले। तुम जानती हो स्कूल की फीस कितनी बढ़ती जा रही है? वो सब मैं नहीं जानती। मुझे तो बस अपनी बेटी के लिए सबसे बेस्ट चाहिए, और वैसे भी वो स्कूल अब हमारे स्टैंडर्ड के लिए ठीक नहीं है। ओह, तो असल बात तो ये है कि तुम्हें सोसाइटी में अपना स्टैंडर्ड शो करना है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों कमाते हैं और अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। खर्चा अपनी जेब देखकर करना चाहिए। रिया, हमें फ्यूचर के लिए भी तो सोचना है। वो तुम फिर शुरू हो गए। मुझे ना तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। मैं जा रही हूँ सोने। इतना कहकर रिया सो जाती है और ऋषभ अपने लैपटॉप पर उदास होकर काम करता रहता है। अगले दिन रिया ऋषभ के ऑफिस जाने से पहले उससे उसका बैंक का कार्ड मांगती है। ऋषभ, मुझे तुम्हारा कार्ड चाहिए था। कार्ड क्यों चाहिए तुम्हें? अरे कुछ सामान लेना है। जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं कितना जरूरत का सामान लिया ही नहीं है, और ना ही कुछ डेकोरेशन का सामान लिया है। ऋषभ अपना कार्ड रिया को दे देता है। अच्छा सुनो, प्लीज ध्यान से खर्च करना। हाँ बाबा, हाँ ठीक है, पता है मुझे। ऋषभ ऑफिस चला जाता है और रिया अनन्या को लेकर शॉपिंग पर निकल जाती है। शाम को ऋषभ के फोन पर बैंक के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। शॉपिंग के बिल देखकर ऋषभ के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो गुस्से से आग बबूला होकर घर आता है। ऋषभ घर पहुंचता है और इतना सारा सामान देखकर गुस्सा हो जाता है। रिया, ये सब क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि सोच समझ के खर्च करना। तुमने तो मेरा अकाउंट ही खाली कर दिया। इतनी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने सारा जरूरत का सामान ही लिया है, और वैसे भी मेरी सैलरी अभी नहीं आई है, इसलिए मैंने तुम्हारा कार्ड यूज किया, नहीं तो मैं अपना ही कार्ड यूज करती। बात कार्ड यूज करने की नहीं है रिया, बात इतना खर्चा करने की है। तुम्हें पता है ना, अभी अनन्या का भी एडमिशन कराना है। अगर तुम ऐसे ही खर्चे करती रही तो कैसे मैनेज होगा सब? ऋषभ, तुम इतनी टेंशन मत लो, सब मैनेज हो जाएगा। मेरी सैलरी भी तो है ना। लेकिन ये सब अभी खरीदने की क्या जरूरत थी? और ये सोफे, इसकी अभी क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रहे हो ऋषभ? दिवाली आने वाली है, घर पे लोग आएंगे, तो तुम उन्हें क्या दिखाओगे कि हमारे पास एक सोफा भी नहीं है? तो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। रिया, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ। अगर तुम ऐसे ही खर्चे करती रही तो एक दिन बहुत पछताओगी। तुम्हें तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। अगर मैं तुम्हारी सुनती ना तो हम आज तक उसी पुराने घर में होते। रिया और ऋषभ लड़ ही रहे होते हैं, तभी ऋषभ के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है और रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। हेलो ऋषभ बेटा, कैसा है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस अभी ऑफिस से आया हूँ। आप बताओ, वहाँ सब कैसा चल रहा है? यहाँ तो सब ठीक है, तू बता वहाँ सब कैसे हैं? रिया और अनन्या ठीक तो है ना? हाँ माँ, आप चिंता मत करो। अच्छा, तुम सब दीपावली पर घर तो आ रहे हो ना? वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं अनन्या को देखे हुए। हाँ माँ, हम जरूर आएंगे। ऋषभ की बुझी हुई आवाज सुनकर उसकी माँ समझ जाती है कि कुछ तो बात जरूर है, जिसकी वजह से ऋषभ परेशान है। कुछ तो बात है बेटा, जो तू परेशान है। रिया से लड़ाई हुई है क्या? माँ के बार बार पूछने पर ऋषभ अपनी माँ को सारी बात बता देता है। ये लड़की भी ना ऋषभ, अगर रिया को समझाना है तो इसे सबक तो जरूर सिखाना पड़ेगा। ऋषभ की माँ उसे कुछ आइडिया देती है। वाह माँ, क्या आइडिया है। मैं कल ही ऐसा करता हूँ।
ताकि रिया को मेरी बात समझ में आ सके। अगले दिन ऋषभ खुशी खुशी बिना रिया को कुछ सुनाए, बिना कोई झगड़ा किए चला जाता है। रिया ये देखकर उदास हो जाती है कि ऋषभ उससे बिना कुछ कहे ही चला गया। शाम को रिया के फोन पर एक हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया है। रिया भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां जाकर देखती है तो ऋषभ को बहुत चोट आई होती है। ये सब कैसे हो गया ऋषभ? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि अंकित मेरे पीछे ही था अपनी कार में, और वो तुरंत मुझे यहाँ ले आया। थैंक यू सो मच अंकित। अरे कैसी बात कर रही हो रिया? ऋषभ मेरा दोस्त है, उसे कैसे कुछ होने देता मैं। अच्छा वैसे डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम घर जा सकते हो। रिया, तुम जाकर एक बार बिल पे कर दो, फिर हम चलते हैं। मेरा कार्ड तो तुम्हारे पास ही है ना? हाँ लेकिन बिल कितना आया है? मेरे पास कुछ कैश है, मैं अभी पे कर देती हूँ। रिया, 50,000 का बिल है। ये सुनकर रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। 50,000? ये क्या बोल रहे हो? इतना बिल कैसे आ गया? वो डॉक्टर ने ऋषभ की छोटी सी सर्जरी भी की है ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ऋषभ, इतने पैसे तो नहीं है अभी हमारे पास। मैंने तुम्हारे अकाउंट में सारे पैसे की शॉपिंग कर ली। रिया बहुत शर्मिंदा हो जाती है। तभी अंकित बिल देने की बात करता है। अरे ऋषभ, मैं भर देता हूँ, कोई बात नहीं। जब तुम्हारे पास हो तब मुझे दे देना। थैंक यू भैया। आई एम सॉरी ऋषभ, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने कभी भी फ्यूचर का सोचा ही नहीं। आगे कुछ भी हो सकता है और पैसे बचा कर रखने चाहिए। चलो, अब तो आ गया तुम्हारे समझ में। अंकित बिल भर के चला जाता है और रिया ऋषभ को लेकर घर आ जाती है। रिया का मूड बहुत खराब होता है। वो बार बार ऋषभ से माफी मांगती है, अपनी गलती पे शर्मिंदा होती है। रिया को इतना उदास देखकर ऋषभ से रहा नहीं जाता और वो रिया को सब कुछ सच सच बता देता है कि ये सब ऋषभ का ही प्लान था। रिया को ये समझाने के लिए कि इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं है, खर्चा सोच समझ के ही करना चाहिए, और इस प्लान में अंकित भी उसके साथ था। रिया सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और ऋषभ से फिर से माफी मांगती है और वादा भी करती है कि आज के बाद से वो बेवजह खर्चे कभी नहीं करेगी।